ड्राइंग आउट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को ड्राइंग आउट करने का पर्पस क्या है? जब कोई पावर ट्रांसफार्मर किसी सब स्टेशन पर इंस्टॉलेशन के लिए लगाया जाता है तो उस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल या तो नहीं होता है या तो होता है। जब वो किसी फर्म से आपको किसी स्टेशन पर आता है तो अमूमन उस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल नहीं रहता है। तो स्टेशन पर ट्रांसफार्मर आने के बाद वहाँ पर ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल को फिल किया जाता है। फिल करने के बाद उसको 24 आवर्स रखा जाता है। रखा इसलिए जाता है कि जो ट्रांसफार्मर आयल फिल किया उसमें बबल प्रोड्यूस हुआ, उस बबल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए और ट्रांसफार्मर के हर पार्ट में ट्रांसफार्मर आयल स्प्रेड हो जाए उसके लिए 24 आवर्स रख देते हैं। क्यों? क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में अगर ज़्यादा कैपेसिटी का पावर ट्रांसफार्मर है तो उसमें आयल की मात्रा कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको रख देते हैं। 24 घंटा बीतने के बाद 24 आवर्स के बाद उस ट्रांसफार्मर को ये देखते हैं कि कहीं से बॉडी से लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो उसके नट बोल्ट को, जहाँ लीकेज हुआ वहाँ नट बोल्ट को टाइट करके लीकेज को बंद करना है और उस ट्रांसफार्मर को जहाँ लगाना है, जहाँ कमीशनिंग करना है, वहाँ किसी माध्यम से, जो सुटेबल माध्यम है उस माध्यम से वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, इंस्टॉल्ड कर देते हैं। इसका इंस्टॉल्ड करने के बाद उस पावर ट्रांसफार्मर को हम टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट उस पावर ट्रांसफार्मर का मेगर वैल्यू, इंसुलेशन टेस्ट, रेजिस्टेंस लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। उसके बाद उसका बीडीवी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेते हैं। उसके बाद जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेते हैं तो उस समय हम ध्यान देते हैं कि 10 मिनट्स और 1 मिनट में ले करके आपको पोलराइजेशन इंडेक्स उसको निकाल लेते हैं। जब पोलराइजेशन इंडेक्स और बीडीपी सही नहीं होता है तो उसको हम ड्राई आउट करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर के साथ फिल्टरिंग प्लांट कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर ऑफ आयल को सेट करते हैं 80 डिग्री में और वाइंडिंग टेम्परेचर को 90 डिग्री में सेट करते हैं। सेट करने के बाद उसको डिहाइड्रेशन में लगा देते हैं। जिस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, अगर 33 kV का ट्रांसफार्मर है या 11 kV का ट्रांसफार्मर है तो उसको जो है 1 से 6 डेज उसको डिहाइड्रेशन में रखते हैं और बीच बीच में उसका जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, पोलराइजेशन इंडेक्स एंड बीडीबी लेते रहते हैं। जब ये ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से डिहाइड्रेशन हो जाए उसके बाद उसको ट्रांसफार्मर को फिल्ट्रेशन प्लांट से बंद कर देते हैं। फिल्टरिंग प्लांट बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उस ट्रांसफार्मर को 10 या 12 घंटा, जिस प्रकार से उसकी कैपेसिटी है, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो ट्रांसफार्मर का आयल ठंडा हो जाता है
जब 20 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड उस ट्रांसफॉर्मर ऑयल का टेम्परेचर रह जाए, उस समय उसका जो है पोलैरिटी इंडेक्स और VDB लेते हैं। जब पोलैरिटी इंडेक्स लेते हैं तो उसमें हमको प्राइमरी साइड में 10 मिनट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस और 1 मिनट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेकर के इस फार्मूला पोलराइजेशन इंडेक्स PI = IN R 10 मिनट्स अपान में IN R 1 मिनट के रेशियो में पुटअप करके उसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अगर वो कैलकुलेशन उसका रिजल्ट अगर 1.5 या मोर आता है, अगर A टाइप का इंसुलेशन है, 2.0 और मोर आता अगर B टाइप का इंसुलेशन है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही हो गया, पोलराइजेशन इंडेक्स सही हो गया, और इसमें जो मॉइस्चर और इसमें जो मॉइस्चर, स्लज, डर्ट एंड सॉलिड इम्प्योरिटी है वो खत्म हो गया या मिनिमाइज हो गया। उसके बाद VDB लेते हैं 4 mm गैप में ट्रांसफॉर्मर ऑयल का। जब VDB 45 kV से ऊपर हो जाता है या 45 kV होता है 4 mm गैप में, या 2.5 mm गैप में 40 kV से एबव या 40 kV होता है, तो हम मान कर चलते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसका जो है रिजल्ट सही है। जब ये दोनों रिजल्ट सही होने के बाद उस ट्रांसफार्मर को अदर पार्ट को टेस्ट करते हुए सेकेंडरी को भी इसी तरह टेस्ट करते हैं। जब सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर ऑयल का VDB और पोलराइजेशन इंडेक्स ऑफ प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड जब सही हो जाता है, तो उसका जो है आपको एक टेस्ट और लेते हैं, जो टेस्ट जो है रेशियो टेस्ट बोलता है। रेशियो टेस्ट इस प्रकार है कि प्राइमरी साइड में हम 415 वोल्ट का AC सप्लाई 3 फेज देते हैं, और सेकेंडरी साइड के RYB मीन्स ABC को प्राइमरी साइड के पर फेज से 1 by 1 करके मेजर करते हैं। मेजर करने से जो वोल्टेज रेशियो है अगर सही है तो ठीक है, सही है तो ठीक है। और उसके बाद ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अब उसमें बकल्स रिले में एयर प्रोड्यूस हो जाता है ये फिल्ट्रेशन के दौरान, तो उस एयर को हम बकल्स रिले से रिलीज कर देते हैं और उसको जो है ठीक ठाक कर लेते हैं। जब बकल्स रिले ठीक हो गया, पोलराइजेशन इंडेक्स सही हो गया और VDB सही हो गया, तो उस ट्रांसफार्मर को और बारीकी से जो भी हमको देखना है, नट बोल्ट कहीं से तेल लीकेज कर रहा है नहीं कर रहा है, हर साइड से देख करके उस ट्रांसफार्मर को पहले बॉडी को अर्थिंग से अर्थ कर देते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है उसको भी अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में विदाउट लोड में उस ट्रांसफार्मर को हम चार्ज के लिए रेडी कर देते हैं। जब सभी कनेक्शन हो गया, प्राइमरी साइड का कनेक्शन जब हो गया, तो उस ट्रांसफार्मर को अर्थिंग का कनेक्शन करके, बाकी कनेक्शन करके उसको जो है रेडी कर लेते हैं। और उसमें 33 kV लाइन का अगर प्राइमरी है तो 33 kV, अगर प्राइमरी 11 kV का है तो 11 kV सप्लाई थ्रो कर देते हैं। थ्रो करने के बाद में उसको हम बारीकी से उसके साउंड को हम देखते हैं कि साउंड कैसा है, किस प्रकार का साउंड है। वो साउंड को देख करके उसको 10-15 मिनट चला करके जब ओके हो जाता है तो उसको फिर ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद में सेकेंडरी साइड में जो हमको केबल के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा जो भी माध्यम वहाँ प्रोवाइड है, जो भी सिस्टम लगा हुआ, उस सिस्टम से कनेक्शन करके बाकी टेम्परेचर साइड में
जो कनेक्शन होता है या वाइंडिंग साइड में कनेक्शन होता है, उस साइड में कनेक्शन करके पैनल बोर्ड में जो भी कनेक्शन करना है करके केबल के द्वारा, या अगर इनकमिंग है इनडोर है तो पैनल बोर्ड में केबल के द्वारा, और आउटगोइंग है तो आउटडोर है तो आउटडोर जो है कंडक्टर के द्वारा, बाकी जितने भी कनेक्शन करके सभी प्रिकॉशन को रेडी करके सभी टेस्ट को ठीक ठाक करके तब हम जो है उस ट्रांसफार्मर में अगेन सप्लाई दे देते हैं। और जब सप्लाई दे देते हैं तो बाकी चीज़ जो भी है उसको टेस्ट करके हम सप्लाई को आगे लोड में प्रोवाइड कर देते हैं। इस प्रकार हम जब भी कोई न्यू पावर ट्रांसफार्मर हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका सिस्टम इस प्रकार से है, और ये सिस्टम को अप्लाई करके ही हम उस ट्रांसफार्मर को सप्लाई में यूज़ कर देते हैं। अगर कोई ट्रांसफार्मर जो है रिपेयरिंग होकर आया है तो रिपेयरिंग होकर आने के बाद उसको इसी प्रकार का टेस्ट करके, अगर टेस्ट में आपका पोलैरिटी इंडेक्स, बीडीबी टेस्ट, रेशियो टेस्ट और बकल्स से एयर जो है रिलीज करके जब सब कुछ ओके हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर को इंस्टॉलेशन करना है वहाँ कमीशनिंग करके इंस्टॉल करके बाकी सभी कनेक्शन को करके उसके ऑयल लीकेज को भी देखकर नट बोल्ट को टाइट कर, जितने भी प्रिकॉशन है सब प्रिकोर करके सही करके हम उस ट्रांसफार्मर को लाइन में चार्ज करके सप्लाई को ले लेते हैं। इस प्रकार जो ड्राइंग आउट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर का प्रोसीजर है जो हम आपको आज बता रहे हैं इस प्रकार से। थैंक यू।